था, सब कुछ साफ था, एकदम क्लीन था। सब हैरान थे कि ये जो स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है। अंदर जाते हैं, उसके बाद किचन में जाते हैं। जब किचन में देखते हैं तो किचन में 3 बाल्टियाँ रखी हुई हैं। उन 3 बाल्टियों में पूरा ब्लड भरा हुआ था ऊपर तक। और उसके बाद एक साइड में एक मिक्सी रखी हुई थी। उस मिक्सी को जब खोलते हैं तो उस मिक्सी में भी बोटियां रखी हुई थी, यानी टुकड़े रखे हुए थे शरीर के। नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में आपके बीच उपस्थित हैं। बात करेंगे उस कहानी के ऊपर जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका कलेजा भी कांप उठेगा। एक ऐसी स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो हम स्टोरी में बात करेंगे, ये मुंबई शहर के मीरा रोड की है, जहाँ पर एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति रहता था और उसके साथ एक लेडीज रहती थी, एक लड़की रहती थी। उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और जानकारी आपको कहानी अच्छी लगे, कहानी से कुछ सीख मिले, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं कि कहानी में क्या था। पूरी कहानी पे पहलू पे अच्छे से बात करेंगे। एक कहानी जो है ये मुंबई की है, मीरा रोड की है। 2 व्यक्ति रहते हैं एक फ्लैट में, फ्लैट नंबर 704, जिसमें 2 व्यक्ति रहते हैं, एक जेंट्स और एक लेडीज। दोनों काफ़ी समय से रह रहे थे वहाँ पर एक फ्लैट में। और रहने के बाद एक दिन का वाक़या ये हुआ कि एक पड़ोसी था, जो पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, उसका परिवार रहता था, उसकी माँ रहती थी। उसे पास वाले घर से स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। उसने अपनी माँ को बताया कि मम्मी, इस फ्लैट से बदबू आ रही है। पर उसकी माँ ने उसे समझा दिया, बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं है, होगा कोई चूहा हुआ मर गया होगा किसी तरह का। उसे समझा दिया। उस दिन वो अपनी ड्यूटी चला गया। वापस जब घर आया तो उसे फिर से स्मेल आई उस घर से। तो उसने फिर देखा, उसने सोचा हो सकता है हमारे घर में कुछ दिक्कत हो, कहीं चूहा हुआ मर गया हो। तो उसने अपने घर में चेक किया, लेकिन उसके घर में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने पड़ोस वाले घर से, उसने फिर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, बदबू आ रही है इसमें और कोई दिक्कत लग रही है, हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, हो सकता है चूहा मर गया हो। तो ऐसा जब उसने उसकी मम्मी से अपनी कहा तो उसकी मम्मी ने उससे कह दिया हो सकता है पड़ोस वाले में चूहा हुआ मरा पड़ा होगा। फिलहाल वो उस दिन भी अपनी ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी जाता है, ड्यूटी के बाद फिर शाम को जब घर आता है तो उसे फिर स्मेल आती है। और इस बार वो अपनी मम्मी की बात को ना सुनकर उस घर पे जाता है, उस फ्लैट में जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक करने के बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है, ना कोई निकल के आता है, ना कोई अंदर से आवाज़ देता है। वो थोड़ी देर खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसे कोई आवाज़ नहीं आती। और अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वहाँ खड़ा हुआ था, स्प्रे की आवाज़ आती है, सीसी की आवाज़ आती है, जैसे हम कोई बॉडी स्प्रे करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस तरह की आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ आती है तो उसे कुछ शक लगता है, कुछ दिक्कत लगती है कि ऐसा हुआ क्यों। कुछ देर बाद वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है तो जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है, कोई चूहा हुआ तो नहीं मर गया आपके घर में, बहुत स्मेल आ रही है। तो वो कहता है वो अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और बाद में देखूँगा। कोई बात नहीं। वो व्यक्ति चला जाता है। जाने के बाद उसे लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। वो जो फ्लैट जो उठाते हैं, वहाँ का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उनके लिए उसने बताया, कॉल किया। वो आए, उन्होंने देखा तो उन्हें भी उससे स्मेल आ रही थी उस घर से, उस फ्लैट से। तो उन्होंने उसके बाद पुलिस को कॉल करी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद ताला पड़ा हुआ था, क्योंकि वो ड्यूटी गया हुआ था। जब वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था, वो अपनी ड्यूटी गया हुआ था। पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद वहाँ पर पुलिस वाले ताला तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद अंदर घुसते हैं। जब फ्लैट में अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद बाहर देखते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता है। कमरे में देखते हैं, वहाँ भी कुछ भी नज़र नहीं आता। सब कुछ साफ था, एकदम क्लीन था। सब हैरान थे कि ये जो स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है। अंदर जाते हैं, उसके बाद किचन में जाते हैं। जब किचन में देखते हैं तो किचन में 3 बाल्टियाँ रखी हुई हैं।
उन 3 बाल्टियों में पूरा ब्लड भरा हुआ था ऊपर तक, और उसके बाद एक साइड में एक मिक्सी रखी हुई थी। उस मिक्सी को जब खोलते हैं तो उस मिक्सी में भी बोटियां रखी हुई थी, यानी टुकड़े रखे हुए थे शरीर के। जो टुकड़े थे वो मिक्सी में रखे हुए थे। एक प्रेशर कुकर रखा था, उस प्रेशर कुकर में भी कुछ मांस के टुकड़े और हड्डियां रखी हुई, अंदर थी हड्डियां। तो ये सब बाकिया देख के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। और जो वो मांस था वो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ था, ये समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन सा पार्ट है शरीर का। उसे देख के एक बाल्टी, जब तीसरी अगली बाल्टी खोलते हैं उसे देखते हैं तो उसमें ये समझ आ रहा था कि ये किसी जानवर का या किसी और का मांस नहीं है, ये जो मांस है वो किसी इंसान का ही है। जब उसे देखते हैं उन्हें शक हो जाता है, संदेह हो जाता है, और वे थोड़ी देर वहीं पर वेट करते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत बदबू आ रही, रुका नहीं जा रहा था। ये कंडीशन थी। कोई बात नहीं, वो वहाँ पर पुलिस वाले जो हैं उस व्यक्ति को फ़ोन नहीं करते हैं, वो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं वो आ जाए। समय बीतता थोड़ा सा, वो व्यक्ति भी आता है। जब वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा था, आते वक्त उसने देखा कि हमारा कमरे का यानी फ्लैट का ताला टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और वहीं पर उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, ये किसका मांस है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर फिर वो बताता है कि हमने कुछ नहीं किया है। वो बताता है, फिर जब उससे पूछताछ की जाती है तब वो व्यक्ति बताता है कि जो ये मांस है, ये जो हमारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़की रह रही थी उसकी बॉडी का है। तो सब सुन के, पुलिस वाले भी सुन के हैचंक रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तो वो पूछता है तुमने ऐसा किया क्यों था, क्या संबंध थे तुम्हारे उस लड़की से, किस वजह से तुमने इस लड़की के साथ ऐसा किया। तो वो बताता है कि हमने कोई इसकी हत्या नहीं करी है। 5 जून का वाकया है। 5 जून को कह रहा, ड्यूटी से जब वो आता है, वो बताता है कि जब हम ड्यूटी से आते हैं तो उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी, मुंह से झाग निकले हुए थे। वो बताता है कि इसने कुछ खा पी लिया था। उससे पूछता है कि इसका तुम्हारा संबंध क्या है। तब वो व्यक्ति बताता है कि ये हमारी भांजी थी और हम दोनों एक साथ रहते थे। हालांकि उसका कहना ये भी है कि हमने कोई इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाया, उसकी वजह उसने बताई कि 2008 की बात है। 2008 में उस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसे ब्लड चढ़ाया गया, और उससे जो ब्लड चढ़ाया गया उसमें जो सिलंज की निडल वगैरह ऐसी थी जो यूज करी हुई थी, जिसकी वजह से उससे HIV हो गया था, एड्स हो गया था। वो HIV पॉजिटिव था, जिसकी वजह से उसने शादी भी नहीं करी थी और शादी करने का मन भी नहीं बनाया था। और वो उस लड़की के साथ रह रहा था जिसे वो अपनी भांजी बता रहा था, जिसकी हत्या हो गई थी। तो वो बताता है कि ये अनाथ आश्रम में रहती थी, और वहीं पर अनाथ आश्रम में जब तक ये 18 साल की नहीं हुई थी तब तक वहीं रहती थी, और 18 साल की होने पर हमें से अपने साथ ले आए और ये हमारे साथ रहती है। और जो ये व्यक्ति है इसकी उम्र 56 साल थी, और जिसकी हत्या हुई है यानी कि जो महिला थी वो महज 32 साल की थी। जब उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम मनोज साने बताता है। उस लड़की का नाम पूछता है तो उस लड़की का नाम जो बताता है वो सरस्वती वैद बताता है। इस तरह से पुलिस इसकी अच्छे से जांच कर रही है कि इसने इसके साथ कभी शारीरिक संबंध बनाए थे या नहीं बनाए थे, या किस किस तरह से क्या क्या वजह हुई जो जिसकी वजह से इसने ये सब किया। तो हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है, ये सारा वाकया था। और ये जो व्यक्ति था, ये जो मांस कुकर में उबालता था, उबालने के बाद बाहर ले जाकर और कुत्तों को, जानवरों को खिला देता था। और ये सब उसने इसलिए किया जिससे कि उस लेडीज यानी जो लड़की जो मरी थी वो पड़ोसियों को ना पता लगे, उसके बारे में पुलिस को जानकारी ना मिले, इसलिए उसने ये सब किया था। वो उसे उबालता था, पॉलीथीन में भरकर बाहर ले जाता था और कुत्तों को खिला देता था, जानवरों को खिला देता था, ऐसा करता था, उसकी बॉडी को इधर उधर फेंक देता था।
इसलिए उसने ये सब किया। तो बाकी हालांकि पुलिस इसके बारे में सारी जांच कर रही है, और उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कटर भी रखा था काटने वाला, जिससे हड्डियां भड्डियां काट सके, तो वो कटर भी वही खरीद कर लेके आया था। हालांकि पुलिस इस सारे पहलुओं पे जांच कर रही है। बाकी हमारा इस कहानी को सुनाने का किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बस इतना है आप तक जानकारी पहुंचाना, समाज को जागरूक करना, इसलिए हम आप सबको ये स्टोरी सुनाते हैं। बाकी आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह से अनजान स्टोरियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।